अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे महंगाई की लहर काबू होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत बार बार ये दावे कर रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें महंगी हो रही हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार आवाम ये सवाल करती है कि वो रिलीफ उनको मिल नहीं रहा, वो रिलीफ कहाँ है। आज फिर आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हुकूमती स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए हैं जहाँ पे सस्ती अशिया लोगों को मिलनी है, जहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है। जो सब्सिडी का सरकार बार बार जिक्र करती है, वो सब्सिडाइज अशिया इस यूटिलिटी स्टोर में आपको मिलती है। ये दीगर लाहौर शहर के अलावा पंजाब भर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये यूटिलिटी स्टोर जो है वो बनाए गए। इस वक्त हम पाकिस्तान मिंट स्टोर लाहौर नॉर्दर्न रीजन के बाहर मौजूद हैं और उसके बाहर आपको आवाम का एक रश नज़र आएगा। ख़वातीन, माएँ, बहनें इस वक्त गर्मी में लाहौर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री पहुंच चुका है। मार्च में ये गर्मी आ चुकी है। लोग एक तो गर्मी से परेशान है, दूसरा अब अपने घर का राशन लेने के लिए इस गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने पर मजबूर है। ये रश जो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे, नौजवान भी नज़र आएंगे, दीगर लोग भी नज़र आएंगे। उनसे ये पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं और जाके अंदर भी आपको लेके जाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे साजो सामान है या नहीं है। सामान लेने आए हैं? हाँ जी। क्या लेने आए? घी लेने आए हैं। नहीं मिल रहा? नहीं, कल भी लेने आए थे, 4 घंटे लाइनों पर लाके ख़त्म हो गया घी। परेशान हुए हैं हम, महंगाई से कैसे ले। 450 रुपये किलो घी है, इधर सस्ता मिलता है, 6 घंटे लाइनों पे लगा। सस्ता मिलता है? हाँ जी। कितने का मिल जाता है यहाँ? इधर बता रहे 260 का मिलता है। मिल जाता है। और जलील बहुत करते हैं ये, वे कहते हैं घी लेना तो साथ राशन लो, दूसरा सामान भी लो। दूसरा सामान लो। किसी के पास नहीं सामान के पैसे होते वो घी नहीं देते, 5-5 घंटों में लाने लग के बैठते हैं। तो वो तो इसलिए कहते हैं ना कि कहीं दुकानदार आके सारा घी ना ले जाए। वो मिले होते दुकानदारों के साथ, मिले होते हैं? हाँ जी। उन्हीं को ही दे देते हैं? उन्हें को दे देते हैं, सानू तो दलील करते बस। दलील हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा दलील हो रही है। असं कल भी लाइन च लगे रहे, अज भी छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। कितनी देर होगी? मैं 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा हो गया इस गर्मी में अब खड़े हैं? और गर्मी में खड़े हैं घी के चक्करों में। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। ठीक है जी, नहीं मिल रहा। यहाँ पे कुछ ख़वातीन है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या लेने आए अम्मा जी? क्यों लेना है बच्चे, और की लेकर आना है। सुबह भी अज 8-10 दिन हो गए आने ते जाने, आने ते जाने। जो ट्रक भरिया आंदा है, ट्रक भरिया आंदा है, वो चंद लोगों को मिल जाता, बकाया गायब हो जाता है, पता नहीं किधर गायब हो जाता है। हाँ, पता ही नहीं लगता, देंदे ही नहीं। जो भी आओ जो आओ बैठे जी 2 बजे बैठे, आके बैठे ने लोग। 2 बजे रोज बैठ के चल जाना, रोज बैठ 5 दिन स्टोर उनकी बंद रहा है ना। जुमेरात दुकान पे इतना महंगा घी है तो क्या करे भाई। दुकान पे महंगा है? महंगा है बहुत ज्यादा। कितने का मिलता है? 460 रुपए का अद्धा किलो पैकेट में लैके 130 का, 230 का। इतों जरा सस्ता मिल जाता, इस वक्त धक्के खान डे वा। होर कुछ बीमार हालत मेरे को खड़ा भी नहीं हो जाता। बीमार हो? बीमार हाँ, दिल की मरीज हाँ, जिगर की मरीज हाँ। ए मैं बैठी हाँ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो? हाँ। उन तो गर्मी भी बढ़ गई है। तो की इन्होंने चाहिए ना कि वक्त ना सानू फारग करन। तो कहते क्या है, ये बताते क्या है? अभी कह रहे हैं कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। बैठे रहे? हाँ जी, बैठे। ये भी नहीं बताते कि आना है या नहीं आना? हाँ, ये भी नहीं बता रहे। तो आप लोग बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, फिर आएंगे सुबह? हाँ फिर कल आएंगे। नहीं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पे बैठी बता रही हैं कि साजो सामान ही नहीं मिलता। क्या लेने आए आप? घी लेने आए सौदा। घी लेने आए हैं? नहीं मिल रहा? कहाँ से आए हैं? इधर ही सुकनार से आए। जी सुकनार से ही, इधर ही बापटा रोड। तो कितनी देर हो गई है? काफ़ी देर हो गई बैठे हुए। रोज आते हैं? रोज वो क्या कहते हैं कि 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, आके तो फिर चले जाए। मिलता नहीं है? नहीं, कल भी आए थे, कल भी नहीं मिला। कल भी आए थे? हाँ जी। कल कितने घंटे बैठ के गए? कल ये है कि पहले सुबह आए थे, सुबह उन्होंने कहा शाम को आना। शाम को यानी हम लोग 2 बजे आए, 3 बजे वापस चली गई थी मैं। मेरे टांग में दर्द हो रही थी, मैं चली गई। और आज दोबारा फिर आए? तो आज कितने बजे आई? आज मैं आई हूँ 2 बजे के करीब आई हूँ। 2 बजे के करीब आई। ये 2 घंटे हो गए हैं, हाँ जी। अभी भी नहीं मिला। आप कहाँ से आई हैं? मैं खिजराबाद से आई हूँ। योनाबाद से? नहीं, खिजराबाद से, बिजली घर से। अच्छा, बिजली घर से। जी। कितनी देर होगी आपको? 2 घंटे हो गए मुझे आई को। आपको भी 2 घंटे हो? हाँ जी। तो क्या बता क्या रही हैं? कभी कहते आना, कभी कहते नहीं आना।
इसकी वजह से अभी तक हम बैठे हुए हैं। इंतजार कर रहे हैं अभी तक, घी का इंतजार कर रहे हैं। घी का इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त आ गया कि घी का इंतजार करना पड़ रहा है। जी घी का इंतजार करना पड़ा है जी। कुछ और भी ख़वातीन हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। घी लेने आए हैं आप भी? जी नहीं मिल रहा? नहीं, क्या कहते क्या है? कह रहे नहीं आना। कल भी 3 घंटे बैठ बैठ के चले गए, जब बारी आई तो ख़त्म हो गया 6:30 बजे। तो बाहर से क्या घी नहीं मिलता? मिलता है इतना महंगा, क्या करें फिर? नहीं गुजारा होता तो फिर ही आते हैं ना यहाँ लाइनों में लग लग के चले जाते हैं, हम नहीं मिलता। बच्चों में इतना महंगा हम लोग कैसे अफोर्ड करें? जो एक कमाने वाला जिसके पीछे सारे खाने वाले 6-7 अफराद तो कैसे अफोर्ड करेगा? बहुत महंगा है। जाहिर है, आपको भी पता है कि इतना महंगा है कि हुकूमत तो कहती है सब कुछ सस्ता है यहाँ पे। हाँ तो सस्ता है तो उसके लिए मिलेगा तो सस्ता ही है ना, वो खुद जो खा उसे तो आसानी ना, उसके पास तो सब कुछ है उसके लिए तो तो। कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। हाँ, इसीलिए ये हाल है ना आवाम का, सस्ता तो है ना, पैसे भी इसलिए देने ये और हाल है। लाइनों में भी लगना, यही हाल इसी वजह से ही है ना। पैसे भी देने हैं, पैसे दे के लेना, और लाइनों में भी लाइनों में भी लगना। पिछला हफ्ता और तो फिर ये भी बंद रहा है। जाना है। पिछला हफ्ता तो ये बंद रहा है। बंद रहा है। हाँ जी, हाँ, नहीं 5 मिला। दिन बंद रहा है, स्टोर बंद रहा है, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं मिली। और बंद क्यों रहा, क्या बताया इन्होंने? ये कह रहे थे गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। गवर्नमेंट ने पीछे से बंद कर, हाँ, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जी। कहा कि पिछला हफ्ता बंद रहा है। आप क्या लेने आई हैं? जी घी लेने आएगी? हाँ जी, कब से खड़ी हैं आप? ਲੈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, 4 ਵੱਜ ਗਏ। की कहते की ने? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? अकेला घी नहीं देते? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 1000-1500 ਦਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਪੈਕਟ ਜਾਂ 1 ਪੈਕਟ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਕੋ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ आई हूँ। तो बाहर बहुत महंगा मिलता है। हाँ जी, महंगाई कम नहीं हुई? 60 रुपये का हो गया। महंगाई कुछ कम हुई है कहीं? ज्यादा होगी कि? ज्यादा होगी? हाँ जी, बढ़ती जा रही है। हाँ जी, तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, ਤੇ बढ़ती जा रही है। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਘੀ ਸਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਐ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਘੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? आप भी घी लेने आई हैं? जी, कितनी देर होगी आपको? मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए? जी 2 घंटे से यहीं खड़ी हैं? जी, कल भी आए हैं, कल आया, कल मिला नहीं है, इन्होंने दिया नहीं है था लेकिन दिया नहीं आप पढ़ती हैं? है। जी, मैं क्या पढ़ी हैं? मैं BS ऑनर कर रही हूँ। BS ऑनर्स कर रही जी, हैं। तो यहाँ पे 2-2 घंटे गुजारेंगे तो फिर पढ़ेंगी कैसे जाके? तो ज़ाहिर है मजबूरी है, मजबूरी भी तो पूरी करनी है ना हमने यहाँ से अपनी, तो इस वजह से है, मजबूरी की वजह से किसका दिल करता आप इनसे पूछती हैं, सवाल करती हैं कि क्या वजह है, बताया नहीं? है, तो वो कुछ बोलते नहीं है आगे से। वो कहते हैं, कभी कहते हैं आना है, कभी कहते हैं नहीं आना, हम सारा दिन यहाँ पे वेट करके चले जाते हैं। और अब तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या करें, बाहर इतना महंगा है, 500 का बाहर दे रहे हैं, तो यहाँ फिर थोड़ी बचत हो जाती है, इस वजह से यहाँ आना पड़ता है हमें। इस वजह से यहाँ। जी, और खाली अकेला घी देते हैं? नहीं, केला नहीं देते, कुछ लेना पड़ता है, 1000 या 1500 की कोई चीज़ लो। 1000-1500 खर्च करना पड़ता है घी के अलावा? जी, और तो आपको मिलता है? ना हो तो वो कहाँ से ले ये सब चीज़ें, जिसके पास खाली घी के पैसे हों वो बाकी चीज़ें कहाँ से ले? तो ये देते नहीं हैं, घी खाली नहीं देते हैं। ऐसा कभी हुआ कि आप यूटिलिटी स्टोर आई हो और पैसे ही सिर्फ घी के हुए हो तो नहीं देंगे? नहीं देंगे, तो कहा नहीं कभी के रिक्वेस्ट कर देते हैं, 2 नहीं देंगे फिर 1 देंगे, ऐसा हो जाता है। एक पैकेट देते हैं, जी, 2 पैकेट नहीं। आप भी घी लेने आई? हाँ भाई, घी लेने आए। नहीं मिल रहा? नहीं भाई, कहाँ से आई हैं? ਅਸੀਂ सुपनेर से आए हैं। तो कितनी देर होगी यहाँ? 1:30 के आया हो गए, 1:30 बजे की आई मैं। 1:30 बजे की आई? हाँ जी, 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे से नहीं मिल रहा, तो कितनी देर बैठेंगी यहाँ पे? पता नहीं, कहते कभी कहते आएगा, कभी कहते नहीं आएगा, फिर ना आएगा 6 बजे चले जाएंगे। कल भी आए थी, कल भी नहीं मिला। कल भी नहीं मिला? नहीं और आज भी नहीं मिला? नहीं। अब कल भी आएंगी? हाँ जी, क्योंकि घी तो इस्तेमाल करना है, जी, बाहर से महंगा मिलता है। हाँ जी, कितनी मुश्किल है गरीब को इस महंगाई? बस भाई देख लो, हालात मुश्किल से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। कुछ सस्ता नहीं। नहीं, सस्ते के अलावा यहाँ पैसों का नहीं मिल रहा, सस्ता कहाँ पे देना है, पैसों का देना है, फिर भी लाइनों में इतना खड़ा है, और ऊपर से ये इंसल्ट इनकी इलादा बर्दाश्त करो, ये इंसल्ट भी कर, बहुत ज़्यादा करते हैं ये अंकल, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। क्या कहते हैं? साथ कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं,
इंसल्ट भी बर्दाश्त करो, ऊपर से पैसों की चीज़ें भी नहीं देते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे जी, ख़वातीन को शिकायत भी हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ख़वातीन ज़मीन पे नीचे बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ रखे हुए हैं। क्या लेने आई? घी लेने आए, घी लेने आए, घी लेने आए। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कितनी देर होगी? ढाई घंटे हो गए हमें बैठे हुए और 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। 5 दिन से चक्कर लगा रही हैं? हाँ जी, कह रहे हैं कि सेल बंद है, पीछे से नहीं आ रहा। आप किधर से आई हैं? बसी मोड़ से, बसी मोड़। आपको भी नहीं मिल रहा? नहीं, किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं। अगर मिलता हो तो फिर इतना रश क्यों हो? मिल ही नहीं रहा। जब आते हैं तो कहते हैं घी खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। सौदा लेंगे तो घी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जमीनों पे बैठे हैं यहाँ पे? तो कहाँ बैठते हैं? पेट के लिए बहना पड़ता है, क्या करे फिर बंदा घर से आए तो। गरीब बंदे भाई क्या कर सकते, गरीब बंदे फिर क्या कर सकते, माड़े बंदे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं। कुछ और ख़वातीन आ रही हैं ख़रीदारी करने के लिए, कुछ और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ मर्द हज़रात भी हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लेने आए जी? ये घी वगैरह, आटा, ये सास प्रोग्राम के तहत यहाँ से आटा भी मिलता है, घी भी मिलता है, दालें भी मिलती हैं, जो कि जब भी हम आते हैं दिहाड़ी तोड़ के तो कभी इनका जो नेट है वो नहीं आता होता, फिर चले जाते हैं 3-3 घंटे खड़े होके। जब रात को मैं 3 घंटे तक इधर लाइन में लगा रहा हूँ, जब मेरी बारी आई है तो वो घी मुक गया, खत्म हो गया। फिर मैंने कंट्रोल रेट पे आटा लिया, कंट्रोल रेट पे दालें ली इनसे। सास प्रोग्राम के तहत नहीं मिला वो मुझे। भाई एहसास राशन राहत सेंटर भी इसको बनाया, इसके मुताबिक मुझे नहीं मिला। वो कह रहे जी हमारा नेट जो है ना वो भी 5-6 दिन से ख़राब था, इसकी वजह से आपको अभी नहीं मिल सकता। वो मैंने फिर वो कंट्रोल रेट पे लिया इनसे, वो जिनके के लिए। हाँ, जो सब के लिए है। एहसास प्रोग्राम के तहत नहीं मुझे मिला वो सौदा। वो नेट बंद हो जाता है। हाँ, जो इनका 5 दिन तक कहते हैं हमारा नेट नहीं आया था, अब हम अभी नहीं दे सकते, 1-2 दिन ठहर के देंगे हम। तो फिर वो मैंने कंट्रोल रेट पे एक तोड़ा आटे का लिया 950 में, फिर वो जो है दालें ली हैं कंट्रोल रेट में। एहसास प्रोग्राम के तहत नहीं मिलती। नहीं मिलती। आप क्या लेने आए हैं? आटा घी मिल रहा है? घी तो मिल नहीं रहा, घी नहीं मिल रहा। घी जब भी नहीं है, जब भी आए मिलता ही नहीं है। नहीं, फिर बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता 450 का। वो तो बहुत भारी होता होगा जेब पे। 850 रुपया दिहाड़ी है, तो कैसे? 450 का घी। हाँ, कितने दिन बाद घी का पैकेट लेना पड़ता है? 3 दिन गुजरते हैं। 3 दिन बाद। हाँ, नहीं आते जी भाई। इधर घी आता ही नहीं है, बहुत जलील हो गया। इमरान खान की हुकूमत चंगी आई है, हमें तो परेशानी में डाला हुआ। इतनी महंगाई है, बच्चों का रिजल्ट कहाँ से पड़ा कर। कल भी इतनी देर से लगे रहे, हमें घी नहीं मिला, कह रहे हैं घी खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इधर, समझ से बाहर हुआ। अब जिस तरह आप भी मजदूर हैं, मजदूरी छोड़कर आएंगे, 2-2, 3-3 घंटे दिहाड़ी जाया करेंगे यहाँ पे, तो फिर वो तो दिहाड़ी भी नहीं आधी मिलेगी। नहीं मिलती वाकई, इस तरह ही वो डायरेक्टली नहीं मिलता, उसके साथ हमें 400 रुपये का सौदा अलहदा लेना पड़ता है मजीद। 550 या 500 का सौदा ले तो फिर 900 रुपया हमारे पास होगा, तो फिर वो हमें घी के 2 पैकेट देंगे। आप क्या लेने आ गए? सर हम देखने हैं और राशिद ना लगा हुआ है, लोग ख्वार हो रहे हैं। तो ये देखे ना, हमारे मुल्क का यही अलमिया, हमारे हुक्मरान खा गए। तो आप लोगों को देखने ही आ गए? नहीं, मैं घी लेने आया हूँ। लेने आए? हाँ, लेने आया। मैं देख रहा तो घी आया नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड पहले भी लेता रहा हूँ मैं सौदा। तो अब देखे ना, ये लोग ख्वारी है, मजदूर आज मजदूरी करे, ये लाइन में लग के इधर टाइम पास करे, अपना वक्त ज़ाया करे, मतलब बच्चों का पेट पालना है, 100 मामला है घरों के। तो इन्हें हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी। सौदा लेंगे तो फिर 2 किलो घी। तो अलमिया सोचने का, ये हुक्म कौम का बनेगा क्या, ये अल्लाह का अजाब आएगा इस कौम पे, तो फिर करेंगे। लोगों की दुआएं भी अब कबूल नहीं हो रही। अब अल्लाह ताला ही हमें एतमाद आ तो गई है। नहीं आ तो गई, तो वो उसकी मैं घी थोड़ा 100 रुपये किलो हो जाना, ये घी चीनी 50 रुपये किलो थोड़ी होनी है, पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाएगा। ये हुक्मरान सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुजुर्गो की हाल है? शुक्र की लेन आए हो? कितनी देर होगी? सवेर से बैठे हैं। कितने बजे आए सी? अंदाजा ही है 2-2:30 बजे का टाइम। 2-2:30 बजे आए सी? 2 घंटे हो गए थे। नहीं मिल रहा? नहीं मिल की कहते थे? इन्होंने पता होना।
की कहने ने तानू वो आया नहीं कि आएगा तो देंगे ठीक है नहीं आ रहा जी। ये बुज़ुर्ग शहरी की भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और ये अंदर भी इस वक्त लोग मौजूद हैं। आप लेने आए हैं, यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, मैं घी लेने ही आया हूँ, मगर 2 दफ़ा पहले आया हूँ तो दुकानें बंद थी जी, कोई वजह जी स्टॉक टेकिंग हो रही है इनकी, और आज फिर आया हूँ तो यही हाल है इनका। और नहीं आना तो आवाम को बता तो दे, इतनी आवाम जलील तो ना हो। अभी लोग क्यों बैठे हैं? ये सिर्फ आज देते हैं, आता है घी रात शाम 4-5 बजे आता है, 1 घंटे आता है 1 घंटे के लिए आता है, कुछ आवाम को देते हैं बस खत्म। ये चक्कर है। तो इतनी आवाम आई, इनको बता ही नहीं आना है कि पीछे, इनको तो पता है, इनको फ़ोन आ जाता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, इनको बता दें आवाम को आना कि नहीं। आप ही पूछ लें, क्योंकि इतनी आवाम दलील तो नहीं, हमें नहीं सही बता रहे कि आएगा कि नहीं आएगा। और इतनी आवाम खड़ी हुई है और आना है नहीं आना इनको पता है, गाड़ी आनी है नहीं आनी आज इनको पता सब कुछ, मगर आवाम को नहीं बताना है इन्होंने। आवाम क्या करे दलील। और एक और हमारे मुल्क में क्या मसला है, ये वजह क्या है? वजह क्या है कि हमारे मुल्क में सज़ा है ही नहीं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अगर सज़ा हो तो ये हाल ही ना हो कभी भी। पीछे से घी बनता है, चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है चेक एंड बैलेंस आवाम के लिए। सब कुछ हमारे ये मुल्क में घी बन रहा है, जो चीज़ थोड़ी सी कमी होती है वही महंगी हो जाती है। ये सिर्फ आटा देखे अब आराम से मिल रहा है, 1100 रुपये का बाहर मिल रहा है, इधर 950 का मिल रहा है, और वो मिल रहा है आराम से। इसमें तो सरकार सब्सिडी दे, सब्सिडी। घी में भी यही चक्कर है, अभी यहाँ 260 का हुआ है, बाहर 400 कुछ का रुपये का हो गया, तो यहाँ पे कमी होगी। बस एक चीज़ की मसला है, बस मसला वही है कि आवाम को, ये भी तो मसला ना, सारे दुकानदार ताजर यहाँ के आगे खरीद लेते हैं। हाँ, ये भी मसला है। और ये आवाम आप ये भी समझ नहीं आती। अब तो ये खवातीन जितनी बैठी हैं, लोग दिहाड़ी पे लाके लोगों को बिठा के यहाँ से सामान उठा के, और सिर्फ 2 पैकेट दे रहे हैं कि जो अपने बंदे हैं उनको ज़्यादा भी दे देते होंगे। मसला यही है कि सर आवाम को यहाँ पे कोई सज़ा है ही नहीं, किसी किस्म की कोई परवाह ही नहीं किसी को। एक छोटा बंदा से लेके बड़े बंदे तक कोई सज़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आवाम को सज़ा हो, आवाम देखे कैसे नहीं बदलती, सब कुछ बदल सकते, सिर्फ सजा दे, सेकंड बैलेंस प्रॉपर हो। आप क्या लेने आए? जी घी लेना। आप भी घी लेने जी आए? बिल्कुल। नहीं मिल रहा घी? नहीं। तो क्या काम? 4 दिन हो गए आ रहे हैं जा रहे हैं। 4 दिन से यही चल रहा है? कभी बंद होता आप थोड़ा तो इनसे पूछ लें। क्या काम क्या करते हैं? काम मैं प्राइवेट करता था, फारग हो गया हूँ। फारिग हो गए? हाँ। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस लोग दिहाड़ी लगाते हैं, नुकसान करके इधर खड़े होते हैं, फिर चले जाते हैं। जब दिहाड़ी लगाते हैं तो जब यहाँ आ जाते तो दिहाड़ी तो टूट जाती है। टूट जाते बिल्कुल। अब बच्चों को तो लगा नहीं सकते, मैं हालत देखें, बीवी बच्चों को कहाँ भेजें इधर, तो फिर वो हाफ डे से भाग आते हैं, उनसे कहते हैं ये आधी कार्ड लेना, क्या करेंगे, उधर भी कटते हैं इधर भी लुटते हैं, फायदा कोई नहीं है, हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से परेशानी। मतलब कुछ बचाने के चक्कर में वहाँ भी गवा देते हैं। कुछ चीज़ें इनकी साथ लेनी पड़ती हैं, वो जो बाहर 100। तो फिर जो यहाँ बचाने के लिए वहाँ गवाते हैं, बेहतर है बाहर से महंगा ले लें। लेकिन बच्चे कहाँ लेके जाएँ, आज 6-7 बच्चे कहाँ लेके जाएँ? 6-7 बच्चे हैं। हाँ जी, नहीं गुजारा होता, नहीं होता, इसलिए ये मुश्किल फैसला करते हैं। बिल्कुल, शायद थोड़ी बचत हो जाए। अब आप देख लें 260 है यहाँ, बाहर 460 है। 200 रुपये का तो ये 200 रुपये फर्क है। कितने दिन बाद घी का पैकेट चलता है? हमारा तो 2-3 दिन चलता है, यानी हर 3 दिन बाद 200 रुपया आपको नुकसान ही होगा अगर बाहर से लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अंदर भी लेकर चलते हैं आपको ज्वेलरी स्टोर के, और अंदर लोगों से बात करते हैं जो इंतज़ामिया है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा था सामान। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की लहर काबू होने के लिए तैयार नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, घी की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। लोग परेशान हैं कि घी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें जहाँ पे सरकार सब्सिडाइज्ड घी देती है, लोगों को सस्ता घी फराहम करती है ताकि गरीब आदमी की ज़िंदगी जो बेहतर हो सके। इस वक्त जिस यूटिलिटी स्टोर पर हम मौजूद हैं उसको एहसास राशन रियायत सेंटर भी बनाया गया है। कुछ और लोग हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि हम अंदर जाना चाह रहे थे। आपने साजो सामान खरीद लिया? हाँ, सारी सी बात है, इधर सामान खरीदने के लिए तो हम लोग इधर आए हैं, तो जब सामान ही नहीं मिलेगा तो जलील खबार घर जाएंगे, इतनी दूर से हैं, बच्चे को छोड़ के आए तो क्या फ़ायदा हुआ। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी सेल पे आया, कभी कुछ हुआ है, तो क्या करें यहाँ पे आके जलील किराया लगा के जाएंगे घर। कभी कहाँ से आई हैं आप?
हम लोग ये जल्लो मोड़ साइड से आए हैं। चलो मोड़ से यहाँ जी यहाँ पे आए हैं जी। तो अब ना मिले छोटा सा बच्चा घर छोड़ के, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे ये औरतें खड़ी हैं तो चली जाएंगी। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जलील करते हैं और कुछ भी नहीं करते। हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप बताएं, अपने मसाइल बताएं, सरकार को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, सबसे सस्ता चीज़ें यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। मुझे बताएं क्या सस्ता है? यहाँ पे कुछ भी नहीं सस्ता मिल रहा। यहाँ पे मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूँ, तो वो घर में है, तो क्या करूँ मैं? यहाँ पे आके पूछती हूँ भाई कब आएगा? पहले ये बंद था, वो चेकिंग के लिए आए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको चक्कर लगाते हुए? मुझे मैक्सिमम 8 दिन हो गए यहाँ पे। नहीं मिल रहा सामान? नहीं, सामान नहीं मिल रहा। और बाहर महंगा मिलता है? जाहिर सी बात है, बाहर महंगा, सस्ता हुआ तो यहाँ पे आए ना हम लोग। वहाँ इतना महंगा है, वहाँ पे क्या करें हम लोग? यहाँ पे सस्ता है कुछ, यहाँ पे इन्होंने वसाइल दिए तो यहाँ पे आए ना, इमरान खान हम आपको वसाइल दे रहे हैं, अब वहाँ पे जाएंगे कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नारे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस ये देखिए, सुबह के यहाँ पे आए, बेशक हम बेहोश हो जाए, यहाँ पे गिर जाए, कौन है हमारा? तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है, शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी। तो यहाँ पे कौन है बताएं? हमारा है कोई आवाज़ उठाने वाला है? बस कि आप ही आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, चलाएंगे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होगा यहाँ भाई, कुछ भी नहीं होगा। तो कोशिशें कर सकते हैं ना, आपकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, करना तो सरकार का काम है। लेकिन कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे आई, मुझे क्या मिला है? मैं जलील होकर अपने घर जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे। यहाँ जलील होने से बेहतर है अब छोटा सा बच्चा वहाँ पे गिर जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मैं तो अब घर जा रही हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनिए आपने एक माँ की जो परेशान है, और वो बता रही है कि अपना छोटा सा बच्चा घर छोड़ कर आई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो सामान कुछ नहीं मिल रहा। अंदर चलते हैं ज्वेलरी स्टोर के, और अंदर की सूरत देखते हैं कि यहाँ पे साजो सामान क्यों नहीं मिल रहा। भाजन कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। घी नहीं है? नहीं सर, घी क्यों नहीं है? वगैरह पड़ा हुआ। घी क्यों नहीं आया? सर सप्लाई नहीं आ रही, जब आएगी तो देंगे ना, सप्लाई आएगी तो देंगे ना। तो कब से सप्लाई नहीं आ रही? अभी कल घी आया था, तो देखिए आज अभी आया नहीं, अभी तक नहीं। कितने पैकेट आए थे कल तकरीबन 750 पैकेट आए थे, और वो निकल गए। आज सप्लाई ही नहीं है, अभी तक नहीं आई। आनी है? आज नहीं आनी, आनी ही नहीं है। तो ये जो बाहर लोग बैठे हैं इनको बताया ना? नहीं सर हमने बताया उनको, बताया, लेकिन वो अपनी मर्जी से बताया, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं है। क्या करें? अपनी मर्जी से बैठे कह रहे हैं कि जब हम जाने लगते हैं सप्लाई आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सप्लाई गाड़ी आनी होती है, उन्हें सुबह का बताया हुआ है आज सप्लाई नहीं आनी, क्योंकि सिस्टम में हमारे आज डिमांड ही नहीं है। डिमांड ही नहीं डाली आज सिस्टम में डिमांड ही नहीं है, तो जब सप्लाई नहीं आएगी तो फिर कैसे इनको देंगे? थोड़ा इधर आए ना, जरा आपसे बात भी ताकि सही तरीके से हो जाए, आपकी आवाज़ भी पहुँचे। डिमांड क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। कल हमें घी आया है, कल अवाम को हमने घी दिया है, ठीक है। आज सप्लाई नहीं आनी, नहीं आनी, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं नहीं आनी, लेकिन आपने ये भी कहा कि डिमांड ही नहीं है। आज डिमांड क्यों नहीं है? इतने लोग बैठे हैं, डिमांड तो में असल में बात ये है, ये डिमांड नहीं है, कस्टमर की डिमांड है, लेकिन हमारे वेयर हाउस में स्टॉक नहीं अवेलेबल। स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। वेयर हाउस से हमें जो आपके पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है, डिमांड नहीं, सप्लाई अवेलेबल। सप्लाई अवेलेबल नहीं, ठीक है। जब हमें वहाँ से सप्लाई आनी है, हमने इधर सिस्टम में वैलिडेट करना है, फिर हमने कस्टमर को उसे आगे सर्व करना है, ठीक है ना। तो जब एक चीज़ आई नहीं है तो 5 दिन बंद क्यों रहा है? ये ज्वेलरी स्टोर होता रहा है, हमारा ऑडिट होता रहा है, ठीक 5 दिन? हाँ जी। ये पूरा पाकिस्तान बंद था, पूरा पाकिस्तान बंद था, पूरा पाकिस्तान ही बंद, पूरा पाकिस्तान ही यूटिलिटी स्टोर बंद। 5 दिन बंद रहे हैं? हाँ जी, 4-5 दिन बंद रहे हैं। तो जब हमें ऑफिस की तरफ से आर्डर हुए कि ओपन करें, जैसे जैसे स्टॉक फीड करते रहे हैं, ठीक है। अब जब उन्होंने मुतारफ करवाया, वापस ओपन होने के बाद ही स्टॉक खत्म हो गया। ये उन्हें पता है, अब उन्हें पता है ना, लेकिन आप तो बता सकते हैं स्टॉक खत्म हो गया, किसी सिस्टम में आ ही नहीं रहा। जी, अब जब में आ रहा होता सिस्टम में जो नहीं है, ठीक है, वो हम कैसे देंगे? अच्छा, ये बताएं कि लोगों की एक शिकायत है कि आप खाली घी देते भी नहीं हैं, सामान के साथ थोड़ा बहुत सामान जो है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि गरीब आदमी आता है पैसे जोड़ के सिर्फ घी खरीदने के लिए, तो वो उसके बाद तो घी के पैसे होंगे ना, वो क्यों साथ चीनी ले, आटा ले, कोई साजो सामान ले, क्यों ले? ऐसा नहीं है, कोई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं घर की। एक चीज़ अगर मैं आया हूँ लेने के लिए, मेरे पास पैसे ही 250 रुपया 300 रुपया है, तो मैं क्यों लूँ? कोई और चीज़ मेरी ज़रूरत ही नहीं है।
मेरी ज़रूरत ही घी की है तो मैं तो सिर्फ घी लूँगा ना। जी मुझे आप फोर्स तो नहीं कर सकेंगे कि मैं टूथपेस्ट लूँ, साबुन नहीं, लूँ, जो पत्ती लूँ, कुछ दे रहे हैं, जो जिन नहीं लेते सामान दूसरा हम उन्हें देते हैं, ऐसा मैंने नहीं देते। लेके जाते हैं कस्टमर। जिससे बात की वगैरह नहीं देते, ऐसा क्यों करते हैं? देखो आप भी अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो आप एक चीज़ ऑर्डर करोगे खाने के लिए, आपको ये तो नहीं कहेगा ये भी साथ खाओ, जो आपने खाना है वही खाएंगे ना। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ तो ज़बरदस्ती नहीं खाएंगे। असल में या अगर आप खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साथ थोड़ा सा घर की जरूरत ही आती है ना। क्यों है ये क्यों रिक्वेस्ट है? ये हमें सिस्टम किसने बनाया? हमें जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन दी गई, ऊपर से बताया गया। हाँ जी, ऊपर से कहा गया अकेला घी कि खाली घी आटा ये आपने सेल नहीं करना, साथ आपने सामान सर्व करना है। आपने हमारी सेल भी बढ़ानी है बाकी चीज़ों की भी। जी, इसलिए कोई लेने है तो उसे को साथ ये भी लो, थोड़ा बहुत सामान साथ, आखिर बाहर से भी लेना है आपने, स्टोर से भी आप परचेज कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन है। उन चीज़ों में सब्सिडी है? ओवरऑल है, हर चीज़ के ऊपर ही है, 2, 4, 5 रुपए हर चीज़ पे सब्सिडी है ना। हाँ जी। तो अगर एक अब हमारे साबुन- पास एक डालें हैं, example घी ऑयल हैं। जी अगर एक साबुन कोई शख्स बाहर से 20 रुपए का ले रहा है और यहाँ से 18 का ले रहा है तो वो यहाँ से ही लेगा अगर उसकी ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। तो वो बाहर से नहीं लेगा। जी इस तरह ही वो घी यहाँ पे सस्ता ले सर, जो कस्टमर सामान लेकर गए होते हैं उनके पास इनवाइस होती है, हम इनवाइस देते हैं, हम उन्हें सामान देते हैं, घी देते हैं, आटा देते हैं, दालें देते हैं, चीनी देते हैं, ठीक है। अगर इस टाइम मेरे पास अवेल नहीं ना है तो हम उन्हें कह देते हैं आप कल चक्कर लगा ले, आपको कल दे देंगे। आप अभी बाहर चल के लोगों को बताए ना कि नहीं आना घी। मैंने बताया है उन्हें, वो कह रहे नहीं बताया, मेरे सामने बता दें उनको, एक दफ़ा जाके ऐलान करें। कोई नहीं, दोबारा दसते हो, लोग बैठे ने, लोग बैठे ने, उनको बताएं जी कि नहीं आना घी। ये बताएं, मैंने कहा आज घी नहीं आना, कहा आप लोगों को मैंने कहा आज घी नहीं आना, कहा है मैंने आपको। चलिए आप उनको बताएं ना कि आना ही नहीं है, आज घी नहीं आना, आपको पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। आज सप्लाई नहीं आ रही, आप कल चक्कर लगा लें, अगर कल घी आया तो देंगे बाजी। कल सानू 2 महीने सानू नहीं मिलेगा। 2 महीने वाले 5-6 दिन पहले आया, 6 दिन पहले आया। हाँ जी। वो कह रहे हैं आज नहीं आना, 4-5 दिन स्टोर बंद आज है। उनके स्टोर में घी मौजूद ही नहीं है। तो आप लोग जो बैठे हैं 2-2, 3-3 घंटों से, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग गलत बैठे आया है ना, कल इतना घी आया तो इनका काम था ना कि पूरी आवाम को दे, फिर उन्होंने क्यों डिब्बे बंद करके रख लिए? वो कह रहे हैं घी तो सेल हो गया। सेल नहीं हो गया, ये बस 4 दिन जानने वालों को दे दूं के काम खत्म कर देते हैं, जो वहाँ पीछे रहती है वो लाइनों में लगी रह जाती है। जानने वालों को देते हैं। जी ऐसा ही होता है। हम तकरीबन 1 माह हो गए तकरीबन चक्कर लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से वापस जा रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे खड़े हो गए। ठीक है जी। ये लोगों की भी शिकायत है और अंदर की भी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पे जो घी है वो आना नहीं है, लेकिन बाकी जो सारा सामान है वो यहाँ पे मौजूद है। दालें मौजूद हैं, ऑयल मौजूद है, पत्ती मौजूद है, चीनी मौजूद है, आटा मौजूद है, दीगर अशिया है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक जो शिकायत लोगों की हमने अब तक पहुँचाई है वो ये है कि जो सारिफ यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आता है घी की, उसको ये बताया जाता है कि आप साथ साथ सामान कुछ और लो। ये पॉलिसी बनाई गई है, पीछे से बनाई गई है, इनके हेड ऑफिस से बनाई गई है। उस पॉलिसी की समझ नहीं आती, जो शख्स सिर्फ घी लेने के लिए आएगा, उससे ज़रूरत घी की है तो वो कोई और चीज़ कैसे लेगा। लेकिन ये सूरत हाल आपको यूटिलिटी स्टोर की दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एहसास सेंटर जो है वो भी यहाँ से उस पर देना है। यहाँ पे ये एक बुजुर्ग बैठते हैं जी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਫਿਰ जी ਕਿਸਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨ गाल ना कटो, ਕੀ अपना ਕਰੀਏ मसला ਦੱਸੋ, दसो। ਮਕਸਦ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। लेना है ਇਹ ਘਿਓ ਲੈਣ ਆਏ, नहीं मिल रहा। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, 2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ ਲੋਕ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਨਾ, ਦੱਸੋ। महंगाई बहुत ज़्यादा ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। हालात ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਫਨ ਹੋਏ ਆ। नहीं ना, फिर मेरे मुंह निकलने लगी इस बात, मेरे को ज़्यादा कलर, मेरे को ज़्यादा कलर ना सुनो बस। ये
गुफ्तगू सुन रहे हैं एक और बुज़ुर्ग की जो परेशान है और परेशान गुस्से का भी इज़हार करता है। ये यूटिलिटी स्टोर की आपको दास्तान दिखाई है कि यहाँ पे लोग परेशान और कहते हैं कि घी नहीं मिल रहा। आपको आम मार्केट में भी लेके जाते हैं, वहाँ की सूरत दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे घी स्टॉक में मौजूद है, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे सब्सिडी के साथ सस्ता घी मिलता है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। क्या मार्केट में जो घी अवेलेबल है जिसकी प्राइस ज़्यादा है वो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, वहाँ लेके चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपने यूटिलिटी स्टोर्स की दास्तान देखी, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो परेशान हैं कि सब्सिडाइज्ड जो घी है वो भी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, जिसका नारा लगाया जाता है कि आम आदमी के लिए सहूलियात दी गई हैं। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं, बाज़ार में, बागवानपुरा, यहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। भाई घी है आपके पास? किस तरह है घी? 450 रुपये। 450 रुपये हो गया जी, बहुत महंगा नहीं हो? 440 रुपये खालस होया है, ये कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, ना किसी चीज़ का नहीं हो रहा। ये तो सस्ता होना है, ये महंगा ही होता है। कुछ भी नहीं सस्ता होना जी, जिन्ना जो कहेगा उन्हें जो कुछ सस्ता नहीं होना, सीधी गल है। तो आपको कितने पैसे बचते हैं? 7200 रुपये की पेटी है, 7200 तकसीम 16, 450 रुपये का बेचने पे उस भाव पेटी के भाव बचता नहीं। भाई दे 100 रुपये सारा बचना है, 7200 रुपये ला के हूँ छापर भी लगने ने, सारा कुछ होना है, की बचेगा दसो मैंने? बंदे ने भी खर्चे ने, दुकान का भी खर्चा है, हर चीज़ का है। जो लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं वो परेशान नहीं हो जाते? परेशान बोझी जिन्हें 4 रुपये का लैने 2 लाई दिंदा, कहता की करिए, उन्हें 4 लैने 2 लाई दिंदे, जिन्हें किलो खड़ता जी पा दे आ गया। पहले 130 रुपये का घ्यो का पैकेट से जो आए सी, हुकूमत आई सी, जो आई सी तरीके इंसाफ दी, तरीके 2018 च 130 रुपये, 130 रुपये हूँ 440 रुपये रेट है। दसो मैनू पा किलो का पा रह गया सारा, की करोगे? गरीब आदमी तो हाँ वही है, जितना बढ़ गया तो वापस नहीं आएगा, मुश्किल है। ये कुछ करना कि फिर ना बाबू जी, टैक्सी बड़ा लाते पैने, 130 से 440 पहुँच गया इस हुकूमत में, ये 3.5 साल में। दसो अच्छा, इससे पहले भी घी की कीमत बढ़ती थी? नहीं, इतना नहीं, 1 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया, अच्छा बस वो 1-2 रुपये बाद 5 रुपये कभी नहीं सी बधे, 5 रुपये नहीं सी कभी बधे, 10 रुपये पेटी बाधी, 20 रुपये पेटी बाधी सी बस। हूँ 16 किलो मगर 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये वजह कोई बढ़िया नहीं होता। हूँ तो मकसद इंतहा करती इन्होंने, वो तो पैकेट पे 2 रुपये 3 रुपये डिवाइड होकर आएगा, बस इससे ऊपर तो जाएगा नहीं आएगा। तो अब तो पैकेट में 50-50 रुपये कितना बाबू जी, 130 रुपये कितने 440 रुपये, 310 रुपये पैकेट बढ़ गया, क्यों होता? अज तक इस तरह नहीं होया। इन्हों की घुम्म 150 रुपये चीनी विक गई है, उन्होंने घुम्म 65 रुपये किलो, 70 रुपये किलो नहीं कभी चीनी हुई सी। तो दुकानदार बेचने वाला भी परेशान है, मतलब बाबू जी एक चीज़ ਤੁਹਾਡੀ 100 पेटी चीज़ की आँदी सी, हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 5 मिलती पई, 100 ਦੀਆਂ 5 रह गई, ਤੁਹਾਡੇ भले की रहा, कमाई भी हुई नहीं है। यहाँ तो कोई कमाई हो ना कुछ ज़्यादा हुई है कि 100-200 बचता पाया, नहीं, कमाई हुई है 10-15 रुपये पेटी की, बस कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? साजो सामान खरीदने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। महंगाई से परेशान तो नहीं है? सारी दुनिया परेशान है जी। घबरा तो नहीं रहे? घबराने एक तो वक्त होता है ना कि आदमी घबरा लेता है, घबराई से जो होती है ना वो बंदे की जान आ जाती है। घबरा ली मैंने, घबराने के काबिल तो छोड़े नहीं इन्होंने, घबराने के भी काबिल नहीं छोड़ा। नो नथिंग, हालात उससे भी आगे चले। मैं कहता हूँ एंड हो गए। तो वो तो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, कहते हैं ना, सुना है आपने? ये बहुत सुना है ना? उसकी कौन सी बात माने हम, बताएं आप। आज तक कौन सा सच बोला उन्होंने? पहले बताए, चले मैं आपसे सवाल करूँ, आप मुझे बता दें आज तक उन्होंने कौन सी बात सही बताई? कोई नहीं सही बताई। मार दिया, गरीब आदमी मर गया। तो ये नारा तो गरीब के ही लगाते हैं, तो गरीब को छोड़ेगा तो गरीब का नारा लगाएगा ना, गरीब तो है ही कोई नहीं, उन्होंने छोड़े किसी को नहीं, वो अमीरों का जिक्र करता है। अब ये बात है, देखे गरीब आदमी, मैं फर्क गया गरीब, पता तो मुझे कि गुर्बत क्या नहीं है, मैं बच्चों को कैसे पाल लूँ, मेरे बच्चे किस तरह खा रहे हैं। यहाँ से मैं लेके जाता हूँ 1000 रुपये लेके आता हूँ, मुझे दुकानदार से क्या मिलता है? आज सुना है कि 8 रुपये घी और महंगा हो गया है। 500 रुपये का अगर मैं फ़र्ज़ किया 1000 रुपये दिहाड़ी की कमाता हूँ, तो 500 रुपये का तो मैं घी ले गया, तो बच्चों को मैं यतीम खाने भेज दूँ, बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी? फिर उसमें मैंने बिजली का, कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, फिर मैंने बिजली का बिल भी देना है, बीवी ने भी मांगना है, बीमारी भी होनी है, गैस का बिल और बीमारी का देखें, ये जो
फ्रॉड कार्ड शुरू किया हुआ है, सेहत का फ्रॉड कार्ड। इसका बाद देखें कि ये कार्ड तो दे दिया है, अब पहले जाए डॉक्टर को फीस दें, वो आपसे लेगा 4000 रुपये फीस लेगा, तो मर तो वहाँ ही गया, मैं तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हालात तो तब होगा ना कि मेरे पास 4000 होगा तो मैं जाऊँगा ना। बात तो वहाँ भी ख़त्म हो गई, मैं नहीं जा सकता फारग। फिर उसके बाद अंदर जब जाएंगे तो अंदर अगर दाखिल करेंगे तो कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो दाखिल ही नहीं करेंगे, लेकिन जा ही नहीं सकते तो होगा क्या। बार क्या ये है जी कि जो हमारे हालात बहुत खराब, हमारे जो हालात हैं ना जिस वक्त, तनख्वाहदार आदमी जो है ना, आप यकीन करें ना करें कि मैं रिटायर्ड आदमी, 30,000 रुपये मेरी पेंशन है। आप यकीन करेंगे कि अवल तो इस बार तक पेंशन ही नहीं मिली अभी तक, मिली नहीं ना ना अभी तक नहीं मिली जी, पेंशन ही नहीं मिली, आधा महीना गुजर गया है। मैं कहता हूँ कि दुकानदार से उधार नहीं ले सकते, कब तक देगा उधार, वो कहता है झूठ बोलते हैं। पूछ ले, मैं खड़ा हूँ। आप रेलवे के रिटायर्ड मिला? बिल्कुल मिला, रेलवे की पेंशन नहीं आई, नहीं आई अभी तक नहीं आई, मैं भी लेती हूँ, 8-10 दफा चक्कर लगा रहे हैं, अभी नहीं मिली, पेंशन ही नहीं आ रही, नहीं आ रही। और पहला वाकया है रेलवे की तारीख, पहले होता था कि अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो उसके साथ उसको फाइन पड़ता था। अब वो वक्त आ गया कि आज 22 तारीख आज हो रही है अपना इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, इज्जत नाल आपे उतर जावे। अच्छा किसी और नु बयान देवे। अब सर आ गया एक और मसला आ गया, अब आ गया रमजान आ गया। अब देखें सर तमाशा क्या होता है, ना आपको खाने को मिलना ना आपको पीने को मिलना है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। रोज़ा जो है वो बचा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रमज़ान में ये एक मसला बड़ा दरपेश आएगा कि रमज़ान में भी दावा किया जाता है रमज़ान बाज़ारों का सब्सिडी देने का, और उसके बाद सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे भी लोगों को सस्ती अशिया मिलती नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो आपको बता रहे हैं, एक नई खबर भी ये सामने आई है कि रेलवे मुलाजमीन की जो है वो पेंशन ही इस वक्त नहीं आई, और लोग परेशान हैं कि पेंशन पहले वो कह रहे हैं कि 1 घंटा लेट हो जाए तो फ़ाइन हो जाता था, अब सिचुएशन ये है कि पेंशन ही नहीं आ रही। ये सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई कैसे हो? कड़न लगा। क्या लेने आए हो? ये दुकान है, काम कर रहे हो? काम ठीक चल रहा है? वेला ही बैग गुजारा थे करने होते। क्यों नहीं आता? 2 मिनट कस्टमर आ जाता है, 2 मिनट नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम। महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है भाई। लोग हुकूमत तो कहती है पाकिस्तान बड़ा सस्ता होएगा, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? कह रही जी हमारे लिए नहीं है। हुकूमत जो दावा करती है वो मुख्तलिफ दावा करती है। कुछ और ख़वातीन उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। महंगाई से ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गई? बड़ी बेटे बहुत ज़्यादा हो गई। घी सुना बहुत महंगा हो गया। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, क्या करे, खाना तो है ना। मैं गुजरात से इधर आई हूँ शॉपिंग करने। गुजरात से लाहौर आई हैं? लाहौर आई हूँ। उधर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। उधर इससे भी ज़्यादा महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है बेटे। यानी छोटे शहर में चीज़ें सस्ती होती हैं, नहीं बच्चे, महंगी होगी। उधर तो बहुत ज़्यादा। मैं तो इधर सस्ते के लिए आई हूँ। यहाँ मिला कुछ सस्ता? हाँ कपड़े मिले हैं, शुक्र है, कुछ कोई कपड़े सस्ते मिल गए। हाँ बेटे। तो घर का राशन जो है वो कोई ना पूछो, ना पूछो, ना पूछो। इतने महंगे हो गए? हाल ही कोई नहीं, क्योंकि आपने तो घर का बजट भी बनाना होता है ना, देखना होता है कैसे चल रहा है आगे। बिल्कुल देखना होता है। खुशी गमी के लिए भी पैसे जोड़ने होते हैं साइड पे। सब कुछ बेटे करना पड़ता है, क्या बताऊँ। अब नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। हाँ मतलब मैकेनिक है, कौन कौन सी खर्चे पूरे करे, नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा महंगाई है बेटे, बहुत महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी परेशान तो नहीं हो गई महंगाई से? परेशान तो हो रहे हैं, किसको बताएगा, कोई है नहीं किसी बताने वाला, किसको कहें, किसको कहें। हमें बताएं, हम बेहतर करेंगे। नहीं बेटा बहुत ही महंगाई है, महंगाई। ये देखो बच्चों के कपड़े, शादी है, परेशान है, परेशानी में किसी को क्या कहें, किस घर में बैठे हैं, बाहर निकले आप जो बताएंगे तो फिर आगे क्या बात चलती है। ऐसे तो घर में क्या पता होता कि बाहर आप होंगे, हम बताए आपको पता चलेगा, अब आगे जब बात चलेगी। बात हम तो निकलते ही बाहर इसलिए हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचा सकें उन तक जो बैठ के दावा कर देते कि सब अच्छा है। नहीं बहुत ये जो है ना, रिपोर्ट भी सब अच्छे की मिलती है। नहीं बिल्कुल बहुत ही महंगाई है, सारे बंदा परेशान है। हम हमारे आस पड़ोस जिसको मैं देखती हूँ वो बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। घी से कितना तंग आ गई?
500 के तक पहुंच गया है। सूफी घी 500 तक पहुंच गया है। बहुत उम्मीद है कि 500 रुपए तक। हाँ 500 रुपए तक पहुंच गया। उस नवाज शरीफ ये बड़े लोग हैं, उनको क्या पता है किलो के पैकेट के कभी लाए हो तो उसको पता हो ना, कभी चीनी लाई हो और किलो चीनी लाई हो, आधा किलो। गरीब बेचारे 5 अब हम 10 रुपए की 5 रुपए की मैं लेते देखती हूँ लोगों को, 5 ये किलो भी नहीं लेते सर, ये तो बोरियों के हिसाब से इनको पता नहीं है चीनी का क्या हिसाब किताब है। खरीदते हैं कि हाँ 1 किलो दे दो, हाँ 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो इन्होंने आटा दे दो, मुलाजिम 1 रखे किलो हो गया, घी दे दो। मुलाजिम को बता दिया भी घर में ये इतना चीज राशन पहुंचा दो। इनको तो वो भी नहीं पता होता। हाँ इनको ये क्या पता होता है, इनको तो पता चलेगा भी ये नीचे जब खुद आके देखें तो जब इनको सही रिपोर्ट मिले, हाँ, बिल्कुल, गरीब आदमी से सवाल करें। बिल्कुल गरीब का नारा तो सारे लगाते हैं, लगाते हैं लेकिन गरीब के लिए करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है। ये इसको बैठा के दुनिया खुद परेशान हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त हम बागवानपुरा बाज़ार के अंदर मौजूद थे। यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे भी लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे जो घी और दीगर अशिया हैं वो बाहर यूटिलिटी स्टोर से ज़्यादा महंगी मिलती हैं और वहाँ पे जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो लोगों को दस्तयाब नहीं है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ हुकूमत दावा करती है, नारे लगाती है कि हम हालात बेहतर कर देंगे, दूसरी तरफ ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अब चंद चीज़ें लेने के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। हमें कई घंटे यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़ा होना पड़ता है। मार्केट में आते हैं तो चीज़ इतनी महंगी है कि उसको ख़रीदना तो दूर, उसको देखने का भी सोच नहीं सकते। हालात जहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी चल रही है, तरीके अदम एतमाद आई हुई है। अपोजिशन कह रही है हुकूमत को हटाएंगे, हुकूमत कह रही है नंबर पूरे कर लेंगे। सारी कॉन्फ्लिक्ट में सफ़र गरीब आदमी का रहा है। गरीब आदमी ये देख रहा है कि मुल्क में क्या होगा, क्या हुकूमत गिर जाएगी और नई हुकूमत आ जाएगी और नई हुकूमत अगर आती है तो वो क्या हमारे लिए करेगी, और अगर हुकूमत बच जाती है, इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि मैं ज़्यादा मजबूत होकर आऊँगा, तो अगर ज़्यादा मजबूत होते हैं तो क्या ये गरीब आदमी को रिलीफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसका फैसला चंद दिन में हो जाएगा। आज का प्रोग्राम बिना सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।